सो हेलो एवरीवन, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बात करते हैं कि अगले दिन का प्लान कैसे रेडी करें, किस तरीके से हमें एक प्री प्लान बनाना चाहिए नेक्स्ट डे के लिए। आपको पता होना चाहिए कि एक प्लान का इम्पोर्टेंस क्या होता है। अगर आपके पास एक प्लान नहीं है तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपके ट्रेडिंग में आ सकती है। गाइस, एक इमेजिन करो कि आप एक युद्ध में जा रहे हो और आपके पास ना ही हथियार है, आप अकेले जा रहे हो और आपको ये तक नहीं पता कि जो आपके एनिमी है उनके पास कितनी सेना है और उनके पास कौन कौन से हथियार है। तो आप क्या बोलोगे उस इंसान को, क्या बोलोगे जो जा रहा है बिना इस पता किए डायरेक्टली जा रहा है? आप तो उसको बेवकूफ़ी बोलेगे ना। तो हम तो खुद ये बेवकूफ़ी वाले काम रोज़ करते हैं, मार्केट में हर दिन मार्केट में करते हैं। हम क्या बोलते हैं कि अभी मेरे को क्या ज़रूरत है, अभी मैंने कैंडल स्टिक सीख लिया, चार्ट पैटर्न सीख लिया, ट्रेंड लाइन सीख लिया, सारा टेक्निकल सीख लिया। अब तो मार्केट जब ओपन होगा तब देख लेंगे, तब कुछ प्लान बनाएंगे। लेकिन नहीं, आपको पता है कि जो भी रिटेलर है वो लॉस में क्यों है? क्योंकि ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉस में है। अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करते। उनको हैमर दिखता है वो बुलिश हो जाते हैं, उनको इन्वर्टेड हैमर दिखता है वो बेरिश हो जाते हैं। मार्केट के साथ इमोशन में बह जाते हैं और अपना लॉस कर लेते हैं। यही तो 99% यही रीज़न होता है। साइकोलॉजी ही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। ये क्यों आता है पता है? क्योंकि उनको डायरेक्शन ही पता नहीं होता। उनको यही नहीं पता नहीं होता कि आज मुझे मार्केट में करना क्या है। मैं यहाँ पे, अगर मैं चेयर पे बैठा हूँ, मैं मेरे सेटअप पे बैठा हूँ, तो मैं क्या प्लान बना के आया हूँ। अगर उनके पास प्लान ही नहीं है तो उनको डायरेक्शन कहाँ से मिलेगी? अगर डायरेक्शन नहीं है तो वो तो कुछ भी करने लग जाएंगे, कभी भी पुट लेंगे, कभी भी कॉल लेंगे और मार्केट में एट द एंड में लॉस ही करेंगे। तो यही करते हैं हम। और एक सिंपल सी चीज़ आपको समझ में नहीं आती। आपको लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मतलब मत बताओ यार, ये तो मतलब बच्चों वाली चीज़ें हैं। लेकिन भाई साहब, आप ट्रस्ट कर लो, ये छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके ही आप बड़ा सक्सेस हासिल कर सकते हो। अगर आप इनको फॉलो नहीं करते, इसको चिल्लर समझ के फेंक देते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इस पे कभी गौर ही नहीं करते। मैं आपको सब बताऊंगा कि किस तरीके से प्लान रेडी करना चाहिए, और प्लान होना ही चाहिए आपके पास। अगर प्लान नहीं है तो फिर तो आप गए, जैसे उस युद्ध में आप अकेले जाओगे ना, मारे जाओगे वहाँ पे। तो यही होगा, मार्केट में भी आप मारे जाओगे, आपको बायर सेलर लूट के खा लेंगे पूरा। तो मैं यही कहता हूँ, देखो, सिंपल सी बात होती है। अगर आपको ओवर ट्रेडिंग बंद करना है, आपके पास एक प्लान होना चाहिए। अब प्लान कैसे बनाते हैं, अब मैं आपको मतलब एक तरीका बताऊंगा, एक एग्जांपल बताऊंगा। लेकिन आप क्या कर कर सकते हो ना, कि आपका जो भी सेटअप है, आपके सेटअप के अकॉर्डिंग आप प्लान बना सकते हो। मतलब जो भी आपका सेटअप है, आप उसके अकॉर्डिंग प्लान अपना अपना बना सकते हो। कि मुझे नहीं पता आप कौन से सेटअप को फॉलो करते हो, प्राइज एक्शन को करते हो या फिर किसी टेक्निकल को करते हो, आई डोंट नो अबाउट दैट। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ किस तरीके से करना है, और मैं किस तरीके से करता हूँ ये भी बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ना मैं जाता हूँ डेली चार्ट पे। आपको अगर एक आदत होगी ना, उस आदत को बदल दो। मुझे भी थी। कौन सी आदत, अभी बताता हूँ कौन सी आदत। देखो, समझ लो कि मैंने यहाँ पे एक लेवल निकाल के रखी है, मार्केट यहाँ पे है। अब मार्केट तो यहाँ पे कर रहा है, इसी इसी जोन में घूम रहा है, 10-15 दिन हो गए इसी जोन में, लेकिन इस लेवल को टच नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ, इस लेवल को एक्सटेंड करता हूँ हर दिन, हर दिन, हर दिन एक्सटेंड। ये मत करो। हर आपको क्या करना है ना, हर दिन आपको जितनी भी लेवल्स आपने प्लॉट करी है सबको मिटा दो, एक नया प्लान बनाओ। क्या हो जाएगा, आपकी ही प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका ही लर्निंग बढ़ेगा। मैं पहले यही करता था कि एक लेवल को ना मैं एक्सटेंड कर देता था, फिर से एक्सटेंड कर दे, जब तक वो टच नहीं होती भाई उसका पावर ख़त्म हो जाएगा तब तक। ये अलग अलग सिनेरियो, कंडीशन बदल रही है मार्केट की। मार्केट में कोई न्यूज़ आ रही है तो ये लेवल कब तक काम करेगी मेरी? वो उस दिन के लिए होती है। तो हम क्या करेंगे, अभी लेट सपोज हम मानते हैं कि हम कल के लिए प्लान बना रहे हैं। हम किस तरीके से प्लान बनाएंगे, देखो, एकदम सिंपल। अब ये जो आगे का वीडियो होने वाला है, ये उनके उनके लिए इम्पोर्टेंट है जिनको प्लान बनाना आता ही नहीं, उनको पता ही नहीं किस तरीके से बना है, उनके लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी एक सेटअप है तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, लेकिन बिना प्लान के ट्रेडिंग मत करना। आप ओवर ट्रेडिंग कर दोगे, आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी। अभी देखो, मार्केट का पहले ट्रेंड देखो। सिंपल दिख रहा है हमको कि यहाँ पे अप ट्रेंड मार्केट में चल रहा है। प्लान बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, एकदम सिंपल होती है। जो दिखता है वो करो। चलो अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है मार्केट में। देखो, यहाँ पे इतनी बड़ी रेड कैंडल है। इस रेड कैंडल के अंदर में पूरा का पूरा मार्केट आ गया इतने दिनों का। ठीक है, मतलब यहाँ पे अच्छे खासे सेलर है। यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई का, मतलब ऑल टाइम हाई, मतलब ये तो मार्केट का ऑल टाइम हाई ही है। यहाँ से एक तगड़ी सेलिंग भी आई है, और आज की भी एक कैंडल रेड कैंडल ही बनी है। अगर आप देखोगे तो इस कैंडल के 50% के पास से ये सेलिंग आई है, मतलब मार्केट में सेलर है। चलो ठीक है।
अब हम जाएंगे 1 आवर पे। इतना तो हमने आइडिया लगा लिया कि मार्केट में कौन प्रेशर कर रहा है अभी इस टाइम पे। तो हमें तो दिख रहा है भाई साहब कि यहाँ पे सेलर प्रेशर कर रहे हैं मार्केट में, भले बड़ा वाला ट्रेंड अप ट्रेंड है। यहाँ पे 1 आवर में भी कोई भी ट्रेंड ऐसा निगेटिव नहीं हुआ है। लेकिन क्या है ना कि मार्केट में अब अगर आपने सोचा होगा कि मार्केट ऐसा अप ट्रेंड में जाता है तो क्या मार्केट नीचे नहीं आता, इसमें आता है। तो यही इंट्राडे कर रहे हैं हम तो कोई मतलब कैश मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहे कि हम बहुत बड़ा लेके जा सकते हैं उसको। नहीं, देखो अब यहाँ पे क्या देखना है। अब हमने डेली पे देख लिया कि आज सेलर प्रेशर कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे आपको दिखाई क्या देता है, सिर्फ उसको मार्क करना है। आपको सोचना नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, वो होगा नहीं होगा। वी डोंट नो अबाउट दैट। हमको जो दिख रहा है वो करना है। देखो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, मार्केट का स्ट्रक्चर देखो। लो लगाया या हाई लगाया, लो लगाया हाई लगाया। देखो अब इसके बाद मार्केट ने जो भी लो लगाया ना उसके बाद में सेम हाई लगाया। ठीक है, यहाँ पे सेम हाई लगाया, सेम हाई के बाद लो को ब्रेक कर दिया। अब लो को ब्रेक तो कर दिया, लेकिन मार्केट क्या करता है ना, कभी कभी एक लो को ब्रेक करता है और दूसरे लो के बाद से बाइंग उठाता है। आपने बहुत बार देखा होगा। हम बोलते हैं ना कि मार्केट ने ट्रैप कर दिया, वो ट्रैप वगैरह नहीं होता, वो बायर्स और सेलर एवरेज करते हैं। मतलब एवरेज मतलब कैसा, देखो यहाँ पे अभी बायर आए थे यहाँ पे और ये लेवल टूट गई। आपको क्या लगेगा कि बायर बायर क्या करेंगे ना, उसको और सस्ते प्राइस में बाय करेंगे। अगर इनको यहाँ पे 100 रुपये पे मिल रहा था ना, वो अभी इनको यहाँ पे 40 रुपये पे मिलेगा। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो 40 पे उठा के फिर से बाइंग कंटिन्यू करते हैं। और ऐसा ही सिनेरियो सेलिंग में भी होता है, तो आपको ये बात जाननी चाहिए। देखो अभी क्या करोगे, अब मार्केट में क्या दिख रहा है, सिंपल। मार्केट के पास एक लो था, मार्केट के पास एक हाई था। मार्केट ने हाई को ब्रेक नहीं किया, सेम हाई बना के लो को ब्रेक किया। क्या उसके बाद में दूसरा लो को देखो, ये सेकंड वाला लो था ना हमारा, अब इसको देखो, इसको मार्क करके रखो। अब इसको तो ब्रेक अभी तक किया नहीं है मार्केट ने, सिर्फ उसको टच किया, इसके नीचे जाके रिजेक्शन खा के वापस आया है। लेकिन क्या इस वाले लो को ब्रेक करने के बाद इसको रिस्पेक्ट किया? हाँ बिल्कुल किया। यहाँ पे गया और मार्केट नीचे गया। अब कल क्या हो सकता है, अब देखो मार्केट कौन से सिचुएशन में है, ये आपको भी पता चल जाए कि भाई कितना आसान है। कुछ मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। देखो मार्केट में स्टॉप लॉस तो जाएंगे, स्टॉप लॉस जाएंगे तो आपको स्टॉप लॉस देने पड़ेंगे। आपकी एसएल जाए कोई टेंशन नहीं है, जाने दो, मैं आपको इसका भी इलाज बता दूंगा। अभी देखो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं अभी कि मार्केट यहाँ पे है, मतलब इस वाले हाई और इस वाले लो के बीच में। अब मार्केट को डिसाइड करना है, क्या ये सेकंड वाला लो, मतलब ये जो यहाँ पे लो था, इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ से बाइंग उठाता है मार्केट। एक तो यही कर सकता है मार्केट, क्या कर सकता है इससे ज़्यादा? एक तो ये करेगा, एक तो ये कर देगा कि इसने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर देगा अपने। तो अगर उसको डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना तो इस 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट। सिंपल सी बात है सब। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अगर कल मार्केट इसके नीचे निकलने की ट्राई करता है, अब हमारे लिए सिर्फ यही जोन देखो, इसको झूम कर दो अभी। हाँ इस तरीके से करके देखो अभी। देखो अभी यही जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और देखो यहाँ पे, और इसके बीच में देखो मार्केट ने कंसोलिडेशन भी किया, लेकिन इसके अंदर आपको कुछ माइक्रो लेवल दिख रहे हैं। अगर आपको 1 आवर पे नहीं दिख रहे ना, तो मैं आपको इससे भी कम छोटे वाले टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। चलिए हम यहाँ पे 5 मिनट पे चलते हैं। इससे कम मत जाना कभी, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप 15 मिनट पे भी आ सकते हो। देखो चलो 15 मिनट पे आ जाते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे भी अच्छा दिखेगा। हाँ ठीक है, देखो अब देखो नाउ सी यहाँ पे देखो, ये था हमारे वो लेवल्स। देखो मार्केट क्या कर रहा है, गया ऊपर 50% से रिजेक्शन खा के नीचे, फिर से इस वाले लो को ब्रेक किया मार्केट ने। अब फिर से इसी जोन में मार्केट ने क्लोज कर दिया। देखो मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, शॉर्ट टाइम पे निगेटिव है ना यहाँ पे मार्केट। तो आपको क्या करना है पता है, अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होता है तो मार्केट इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है अभी तक। और ये कब तक कंफर्म नहीं होगा, जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलेगा। था आप क्या करोगे पता है आपको, आप सिंपल सी बात, ये वाली लेवल, क्यों ये लेवल, क्योंकि देखो मार्केट आया लो लगाया, मार्केट ने हाई लगाया, फिर से मार्केट ने इसके नीचे का लो लगाया, और उसके बाद में मार्केट ना यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब मार्केट क्या करेगा, देखो ये कैंडल को देख रहे हो, यहाँ से रिजेक्शन खाया, कहाँ से खाया, यहाँ से। मतलब ये सपोर्ट था, यहाँ पे रजिस्टेंस। ये सिंपल सी थ्योरी मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, आप समझ जाओ। हाँ यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे कुछ भी होता है, इसके बीच में रहता है और इसके ऊपर कभी जाए ना मार्केट, यहाँ पे थोड़ा देर रहता है और थोड़ी निगेटिविटी शो करता है,
तो हाईली चांसेस हो जाए कि ये इस लो को तोड़ देगा मार्केट। तो आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो तो आप यहाँ पे जैसे ही इस लो को ब्रेक करेगा तो जैसे मार्केट ब्रेक करेगा ना तो एक बाउंस बैक करेगा, तो आपको यहाँ यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेना है अपना। ठीक है, अब आपके पास एक प्लान रेडी हो गया। अगर आप अभी बोलोगे कि भाई अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया तो भाई अगर आप जो चीज़ आपके प्लान में नहीं है उसको करने का कोई मज़ा नहीं है। देखो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, आपको पता है जब तक, लेकिन मार्केट इसके 50% के ऊपर ही सस्टेन होना चाहिए तभी तो बुलिश होगा। यहाँ पे ओपन होने से कुछ नहीं होगा, तो फिर से भी नीचे जा आ सकता है। देखो आज की पहली कैंडल ग्रीन बन गई, उसके बाद में बड़ी रेड कैंडल पूरा खा खा डाला उसको। इस तरीके से होता है, सस्टेन भी तो करना चाहिए। तो आपको तो वेट ही करना पड़ेगा फिर, लेकिन आप तो बोलोगे नहीं नहीं भाई हमको ट्रेड ही करना है, तो भाई तो एक मेरी बात समझ लो। आप ये प्लान क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आप हर दिन के मार्केट में ट्रेड ना करते बैठो कहीं का कहीं, इसलिए तो प्लान आप इम्पॉर्टेंट होता है। तो यही तो मोटिव है प्लान बनाने का। तो इसलिए अभी आपको सिंपल आ गया ना अभी समझ में, ये और ए लेवल के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट डिसीजन ले रहा है। अगर इसके अंदर भी हमको देखना है कि मार्केट कौन से साइड में जा सकता है, तो ये यहाँ पे की लेवल आ गई। इसके नीचे अगर ओपन होता है ना, अगर देखो मार्केट इसके ऊपर अगर यहाँ पे ओपन होगा ना, ये कंफ्यूज हो जाएगा, नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, ये तो बीच में हो जाएगा। फिर इसके यहाँ पे ट्रेड मत करना, मार्केट यहाँ पे कंफ्यूज करेगा। सिंपल, आपको समझ में तो आ गया ना अभी क्या करना है। अब अगर आपको मार्केट किसी भी सिचुएशन में यहाँ पे ओपन होता हुआ दिखता है इस लेवल के ऊपर, तो आप कभी भी यहाँ पे बाइंग करने के लिए नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरे प्लान में ही नहीं है। और अगर कोई चीज़ प्लान में नहीं है तो उसको इमीडिएटली प्लान मत बनाओ कोई। ये बहुत एक्सपीरियंस का काम होता है, जब आप बहुत एडवांस और एक्सपीरियंस हो जाओगे ना तब करते हैं। वो बड़े बड़े ट्रेडर करते हैं कि वो प्री प्लान बना के रेडी होते हैं, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन आप मत करने बैठना, आप पहले प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आता है तब करो। तो सिंपल इस तरीके से प्लान बना के रखो, और अपने जो लेवल होते हैं ना हर दिन नए लेवल प्लॉट करो। चाहे आप वही लेवल प्लॉट करो लेकिन उसको एक बार रिमूव करके फिर से करो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो गाइज आपको पता चल गया होगा किस तरीके से प्लान बनाते हैं। अब मैं तो इस तरीके से बनाता हूँ, आप अपने सेटअप के हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन प्लान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इतने बार बार एक ही चीज़ एक ही वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप भी इरिटेट हो जाओ, मतलब हो चुके होंगे कि आपको भी लगता होगा कि भाई इतना क्या बता रहा है भाई प्लान के बारे में। लेकिन ट्रस्ट मी यार, प्लान बनाने से आप मार्केट में भटकोगे नहीं, आपके इमोशन कहीं के कहीं नहीं बहेंगे मार्केट में कैंडल्स के साथ। आपको मार्केट मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इस चैनल पे ना हम इसी प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करेंगे कि क्या चीज़ें एक्चुअल में वर्क करती है। ये नहीं कि ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, वो सड़ी हुई चीज़ें फेंक दो उनको। ठीक है गाइज। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।